बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? तबीयत से ठीक है? मिजाज ठीक है? माशाल्लाह खैर आफियत से हैं? अल्लाह करीम से दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। अल्लाह ताला आप पर हमेशा मेहरबान रहे। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबियां नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की इज्जत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की भलाइयां नसीब फरमाए। अल्लाह ताला बड़े रहीम और करीम हैं और अपने बंदों के ऊपर मेहरबान है और अपने बंदों से बड़ी मोहब्बत करते हैं। जितनी अल्लाह ताला अपने बंदों से मोहब्बत करते हैं, इतनी कोई मोहब्बत नहीं करता। क्योंकि अल्लाह ने इंसान को पैदा किया है। ये सारी कायनात को उसी ने बनाया है। दुनिया में कोई इंसान अगर कोई चीज़ बनाता है, कितना खुश होता है कि मैंने इसको बनाया है। आप दुनिया की टेक्नोलॉजी को देख लें। जिसने टेलीफोन इजाद किया, अब लोग उसका यानी उसी का नाम लेते कि उस बंदे ने टेलीफोन को इजाद किया, और जिसने इजाद किया था वो कितना खुश होगा। और इसी तरह ये मोबाइल हो गए और ये एटमी ताकतें हो गई, और जो चीज़ें जो बना रहा, यानी वो आदमी कितना खुश होता है कि मैंने इसको बनाया है। और उसका कंट्रोल यानी उसके हाथ में होता है। उसको पता होता है कि ये कैसे चलेगी, कितनी देर चलेगी, कितनी इसकी गारंटी है। और वो आदमी कितना खुश होता है कि मैंने इसको बनाया है। एक किसान अगर जमीन के अंदर कोई चीज काश करता है और वो बड़ी होती जाती है, किसान कितना खुश होता है। उसको पानी लगाता है, उसको स्प्रे मारता है और खाद डालता है और इंतजार में रहता है कि ये फसल पकेगी और इसको मैं काटूंगा। कितना दिल में वो इंसान खुश होता रहता है। और वो अल्लाह जिसने सारी कायनात को बनाया, सजाया हमारे लिए, बनाया हमारे लिए, इंसान को दुनिया में भेजने से पहले अल्लाह ने सबसे पहले उसका रिज़्क़ का इंतज़ाम किया, रहने का इंतज़ाम किया। पहले रिज़्क़ का इंतज़ाम हुआ, रहने का इंतज़ाम हुआ, दरख्त लगे, पहाड़ लगे, सब कुछ लगा। फिर उसके बाद हज़रत इंसान को इस दुनिया में भेजा। और इंसान को भेजने का क्या मकसद दिया?
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اب انسان اس دنیا میں آ کر اس مقصد کو بھول گیا، انسان کی بنائی ہوئی چیزوں میں جو ہے نا منہمک ہو گیا، اس کا مرنا جینا اس کے ساتھ لگ گیا، اس مقصد کو بھول گیا جس مقصد کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ سب کو اس دنیا کے اندر بھیجا۔ ہم ذرا غور کریں، فکر کریں اور اس مقصد کو سمجھیں کہ ہم یہاں آئے کیوں ہیں۔ ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے بلکہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ہم بھیجے گئے ہیں اور مسلمان کو اللہ نے چنا ہے، اور مسلمان ہی جنت کا وارث ہے۔ تو میرا محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میری ماؤں اور بہنوں، ہم اس مقصد کو سمجھیں، ہم اپنے مقصد کو پہچانیں کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے۔ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے، اس لمبی زندگی کے لیے بھیجا ہے، وہ لمبی زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی، ہمیشہ ابد و آباد والی زندگی۔ وہاں موت کو بھی موت ہوگی، ہمیشہ عزت رہے گی، ہمیشہ نعمتیں رہیں گی۔ جو مقام اللہ کی طرف سے ملے گا ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔ تو ہم اس زندگی کی تیاری کے لیے اس دنیا میں آیا ہے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اللہ کو وہ انسان بڑا محبوب ہے جو اس کی بندگی کرتا ہے، جو اس کی عبادت کرتا ہے، جو اس کا کہا مانتا ہے۔ تو ہم وہ کام کر کے جائیں جس سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس آخرت والی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔